सोनिया रावत व भाई धर्मेंद्र रावत नेक कर्मठ। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। गांव के हर गली मोहल्लों में चुनाव की चर्चा है। रेवाड़ी जिला परिषद वार्ड नंबर 16 की बात करें तो यहां से सोनिया रावत चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 16 के अधिकांश गांव दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल संबंधित सभी सुविधाएं लोगों को मिल सके, इस सोच के साथ सोनिया रावत जनता के बीच हैं। सोनिया रावत के चुनाव प्रचार में लगे धर्मेंद्र रावत ने कहा कि वो और उनका परिवार हमेशा जनता के बीच रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर सामाजिक गतिविधियों में वो हमेशा शामिल हुए हैं। धर्मेंद्र रावत ने कहा कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं थी, तब भी गांव के जरूरतमंद बुजुर्गों की निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन कराया गया और चश्मे वितरित किए गए थे। उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए ही इलाके के लोगों के कहने पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घर के पास में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा और खेलों में लोग आगे बढ़ सके और सरकार की सभी योजनाएं हर घर तक पहुंच सके। इन मुद्दों को साथ लेकर वो जनता के बीच हैं। आपको बता दें कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। आज भी काफी लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सोनिया रावत, धर्मेंद्र रावत ने भी नामांकन भरने से पहले रोड शो किया, जो गाड़ियों के काफिले के साथ कसोला चौक से रेवाड़ी पहुंचे। देखो जी, हमारे यहाँ महिला सीट आई है जिला परिषद के लिए। अगर जनरल जेंट्स होती तो हम खुद लड़ते या भाई लड़ते। तो अब हमारे परिवार में छोटे भाई की मिसेज है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, बिल्कुल पूरी नॉलेज है उनको। तो वो उनकी भी सेवा भाव की, जनता की सेम जो हमारे विचार हैं वैसे ही उनके हैं। तो उस हिसाब से हमने महिला सीट होने के नाते सोनिया रावत को चुनाव में उतारा है। चुनावी राजनीति में जी समाज सेवा का शुरू से ही हमारा रुचि रही है। हम हर एक धार्मिक कार्यों में और उसमें आना जाना, लोगों की सेवा हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो शुरू से रुचि रही है। और अब लोगों ने जैसे देखा है कि भाई ठीक है, धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं, कहीं भी कोई भी किसी भी जो सार्वजनिक काम होता है उसमें सबसे आगे रहते हैं। तो लोगों का मन बढ़ा, मेरा मन नहीं बढ़ा। लोगों ने मेरे को बार बार कहा कि आप चुनाव लड़ो। तो मैंने जैसे समाज सेवा उन लोगों ने देखा है कि धार्मिक कार्यों में वैसे जैसे कैंप लगाए हैं, 2-4 लगवाए हैं हमने, तो लोगों को काफ़ी उससे लाभ मिला है। तो इस वजह से लोगों ने हमारे काम और कार्य देखते हुए सब लोगों ने कहा है भाई चुनाव लड़ो चुनाव। तो इस वजह से लोगों के कहने से, और लोगों का चुनाव है, जनता का चुनाव है, वो लोगों ने कहा है तो हमने चुनाव की तैयारी कर दी। देखो, सबसे मेन समस्या तो आज के दिन हमारे वार्ड में उस पर चिकित्सा की है, शिक्षा की है। तो मैं सबसे पहले तो चिकित्सा के बारे में ही, अगर लोग चुनते हैं और अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा सरकार से कि हमारे एरिया में कोई एक अच्छी हॉस्पिटल आए जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, यही कोशिश करूंगा। शिक्षा के बारे में ये रहेगा कि हमारे पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में एक गर्ल कॉलेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लड़कियों को परेशानी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ एक कोई नज़दीक गर्ल कॉलेज बढ़िया आ जाए जो लड़कियों की शिक्षा आगे बढ़ती रहे। तीसरा ये है कि हमारा एक जो विकास कार्यों की एक जो मेरी पर्सनल सोच है, उसको ये है कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो गांव में बुज़ुर्गों के जो मौजूद आदमी हैं उनको एक कमेटी गठित करेंगे और जो गांवों की समस्या होंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका सुधार करने की, या जो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो हम करेंगे। देखो जी, आज तक बहुत से लोगों ने चुनाव लड़े हैं, बहुत से लोग आए हैं, जनता ने उनको बनाया है, पर वो बनते ही वो लोगों में नहीं रहते। हमारा पूरा यही टारगेट है कि हम जनता के बीच रहें। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो बहुत से लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, बुज़ुर्गों की पेंशन है, जैसे विधवाओं की पेंशन है, और महिलाओं के बहुत सारे सरकारी योजनाओं के लाभ हैं, बुज़ुर्गों के जो बहुत ज़्यादा सरकारी योजनाएं हैं उनका हम पूरा उनको घर बैठे उनको उनकी सारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का पूरी कोशिश करेंगे।